बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस परवेज़। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ जो इंतहाई मजबूर होकर जो है अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं। इन लोगों से जानते हैं इनकी क्या मजबूरी है, किस मजबूरी में जो है अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं। इनके जो शौहर हैं इनको जो है 4 फ़ालिज अटैक हो चुके हैं और एक इनको जो है हार्ट अटैक हो चुका है। किस तरह से कि अब तक जो है सर्वाइव कर रही हैं इनके साथ और इनके शौहर किस तरह अज़ियतनाक अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आइए मज़ीद इनकी दास्तान इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बता दें कि इनको जो है हार्ट अटैक जो है कब से इनका जो सिस्टम है ये स्टार्ट हुआ है, कब से इनको हार्ट अटैक होना स्टार्ट हो गया? इनको 4 साल से ये बीमार हैं। उनको एक दिल का अटैक हो चुका था, दूसरा बचत हो गई थी और 4 इनको फालिज के अटैक हुए हैं। वो इनके सीधी साइड पे हुए हैं। तो मिर्गी का मसले हैं इन्हें, मसले मिर्गी बार बार होती है इनको ज़्यादा, और थायराइड है इनको। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है कि इनका जो है कब तक ये चलेगा? दवाइयाँ उन्होंने स्टार्ट करवाई हुई हैं। उन्होंने कहा है कि खाना भूल जाना, लेकिन ये दवाइयाँ नहीं भूलनी। ये रेगुलर इनकी ज़िंदगी की लग चुकी है, ये इनको देते रहना है, एक भी नागा नहीं करना है दवाई। तो मुझे पहले ये बता दें कि इनको जो फर्स्ट हार्ट अटैक है वो कब हुआ था और किस तरह से इनकी जो है क्या कंडीशन थी इनकी जब आप इनको लेके गई हैं, तब डॉक्टर्स का क्या कहना था और अब डॉक्टर्स का क्या कहना है? अब तो ये काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। पहले इनको पैम्पर वगैरह लगते थे, पेशाब, इनको कुछ होश नहीं था, बच्चों के नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं था इनको। ये कपड़े उतार के बैठ जाते थे, यानी कि पैम्पर भी उतार देना, नंगे होके बैठ जाते। इनको कुछ समझ नहीं आती थी। अगर ऊपर कोई कपड़ा देते थे तो उतार के तो अंदर देखते थे कि कुछ है, जैसे डर जाते थे। यानी कि बहुत इन्होंने हमें तंग किया था, यानी कि इन्हें खुद को अपनी समझ नहीं थी। खाना मतलब इनके पहले हार्ट अटैक से लेकर अब तक जो जितने भी इनको हार्ट अटैक्स हो चुके हैं उसमें आपने इनको पैम्पर किया, आपने इनको संभाला, तो इसमें कितनी मुश्किल पेश आई ये बताइए? में बहुत ज़्यादा मुश्किल आई है कि मैंने हर जगह जाके किसी से पैम्पर, किसी से दवाइयों की इमदाद ली। कुछ लोग हैं कि जिन्होंने हेल्प की भी की है, और बस जो दाल दलिया छोटे छोटे बच्चे उन्होंने काम पे मैंने रखवाया हुआ है, काम पे डाला, खुद काम करती हूँ। ज़ाहिर है जब मेरे से काम नहीं होता था, ये खुद मरीज़ हैं तो इनको छोड़ के ज़ाहिर है मैं बाहर भी नहीं जा सकती। इनका कोई पता नहीं लगता, जब मर्ज़ी दौरा पड़ जाता इस वजह। मुझे ये बता दें कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी की शादी की थी, उसको तलाक हो गई, वो भी मेरे पास ही है। उसका एक बेटा है। इसकी शादी अपनों में किया है, रिलेटिव्स में किया है या बाहर? अपनों में की थी, सकी फूफो के घर की थी, लेकिन वो शौहर भी इसको सही नहीं रखता है, ना खर्चा देता है इसको, ना कुछ समझता ही नहीं है कुछ, और आखिरकार उसने तलाक दे दी। देख लें नाज़रीन, खूनी रिश्ते, हालांकि इनकी बेटी जो है इनकी उनकी फूफो के घर ब्याई गई है, इनके शौहर की जो बहन है उनके घर ब्याई गई है, लेकिन उन्होंने भी जो है इनकी बेटी को डिवोर्स देकर घर भेज दिया है, इसीलिए कि इनके पास कुछ है नहीं, ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना जो है सर्कट नहीं चला सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जहाँ आप ये अब रह रहे हैं, ये घर आपका अपना है या रेंट का है? ये किराए पे है हमारा घर, 8,000 रुपये इसका किराया। 8,000 इसका किराया है। किस तरह देती हैं आप? कितने लोग कमाने वाले हैं? आप अभी मुझे बता रही हैं कि आपके जो हैं छोटे-छोटे से बच्चे हैं, तो किस तरह कमा लेते हैं वो? बस हमें करना पड़ता है जिस तरीके से भी। बहुत मैं खुद काम करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी कर लिया, कभी बैठ गई। खुद बीमार रहने लग गई, मुझे गुर्दे में तकलीफ़ है, मैदे का मसला है मुझे खुद को भी। कुछ खाया नाज़रीन, इन्होंने मुझे जो है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी मुझे ये बात बताई है कि इन्होंने जो है अपने बच्चों को दूसरों के घर में जो है गिरवी रखा हुआ है। एक माँ जो है किस तरह से अपने बच्चों से जुदा रह रही है, एक बाप जो बिल्कुल ज़िंदा है, साँसें ले रहा है, लेकिन उसकी जो औलाद है वो दूसरों के घर में जो है गिरवी रखवा दी गई है। तो इसमें इनकी क्या कोशिश है? उनको ये दोबारा अपने पास लाना चाह रहे हैं या उनको अभी वहीं पे स्टे के लिए रखना चाह रहे हैं? ये इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जो बच्चे आपके अपने गिरवी रखे हुए हैं, वो कितने हैं? वो 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटों को आपने गिरवी रखा हुआ है, कहाँ और किस घर में रखा हुआ है? वो इधर फैक्ट्री है तो उसमें ना काम करते हैं, मॉडलिंग मशीन का काम करते हैं। तो क्या ख़्यालात हैं आपके? वो ठीक है, लेकिन अभी से मैं हाथ आटा नहीं रखता। ये साग देख के
ये ना आप नहीं खाते, जब ये खाएंगे तो फिर हो जाएंगे। हाँ, हम नहीं ये समझे जो पढ़ाऊंगा। कह रहे हैं कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इनको पढ़ाऊँ। मेरे बच्चे फर्स्ट आते थे, बस इनके बीमार होने की वजह से हमने बच्चे भी हटाए स्कूल से। बड़ा देख ले नाज़रीन, इनसे जो है स्कूल की कैंटीन लगाने जाती थी, फिर इनकी बीमारी की वजह से मेरे स्कूल की कैंटीन छूट गई। उससे मेरे घर का ये है कि खाना बन जाता था। नाज़रीन, इंतहा ये है इनके दुख की कि इनसे जो है अभी तक तो सही तरह से बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि इनको फाल्ज के जो है 4 अटैक हो चुके हैं। किस अज़ियत में ये मुब्तला है मैं आपको बता नहीं सकती। इनकी जो वाइफ हैं वो ख़ुद, इनकी आंखों में आंसू हैं, और मैं आप लोग को नहीं बता सकती इनकी क्या अज़ियत है, क्या इनकी किस तरह की इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। इनकी एक बेटी है, वो भी जो है अपने ससुराल से तलाक़ याफ्ता होकर इन्हीं के पास आ गई हैं, जिनका एक बेटा है। और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने बच्चों को जो है एक फैक्ट्री में गिरवी रखवाया हुआ है, जिनकी ये डिमांड है कि हमें जो है 4 लाख रुपए दिए जाएं, फिर अपने बच्चों को जो है आके लेकर जाया जाए। तो ये है जुल्म की इंतहा। वैसे तो बहुत सारी जो है लोग जो हैं वो मदद करते हैं एक दूसरे की, लेकिन जो मदद लगेगी, जो अल्लाह ताला जिससे खुश होगा वो इनको लगेगी। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इन जैसों की मदद कीजिए ताकि आप लोगों को दुआएं दें। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, तो मेरी आप लोगों से ये इल्तिजा है कि इनसे कांटेक्ट करें और इनको जो है आप अपनी जितनी भी मदद करना चाहते हैं आप इनकी मदद करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में।